बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन लोग महत्व नहीं समझते। सबके सब विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में रंगे रहते हैं, विवेक विचार से काम नहीं लेते। पशु बुद्धि से ही सारे काम करते हैं, मनुष्य बुद्धि को जागृत नहीं करते। चित्त को चंचल करते रहते हैं, चित्त को सही जगह पर नहीं लगाते। मन को विकारी करते रहते हैं, मन को सही जगह पर नहीं लगाते। मनुष्य संकल्प विकल्प करते करते पूरा जीवन उनका बेकार चला जाता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई मनुष्य, आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को जड़मूल से अपने अंदर से निकालो, नहीं तो आपके बार बार खुजली मचती रहेगी और बार बार कल्याण के मार्ग में आकर के भी आप अपने आप को भूले रहोगे। कहते हैं कि एक अंधा था, सूरदास था। सूरदास दूसरे देश में जाना चाहता था। शहर का परकोटा बहुत बड़ा था, कोई उसको निकलने का द्वार बताता ही नहीं था। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने पूछा, भैया मैं इस शहरकोट से बाहर जाना चाहता हूँ, आपकी दया हो तो मुझे निकाल दो। उसने कहा चलो। उसने जाकर के भीत पकड़ा दी कि पकड़े पकड़े जाना, जहाँ दरवाजा होते ही निकल जाना। लेकिन उस अंधे के, उस सूरदास के खुजली थी, खुजाता भी रहता था, चलता भी रहता था, खुजाता भी रहता था, चलता भी रहता था। और जब जब दरवाजा आता था उसकी खुजली आ जाती थी, खुजाते खुजाते चलता रहता था और फिर पकड़ता था तो भीत पकड़ में आ जाती थी, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। वहीं पर वो टक्कर खा करके, कांटों में गिर करके और मर गया, लेकिन उस कोट से पार नहीं हो पाए। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं शहर कोट ये शरीर है, और जब जब जीव यहाँ पर आता है तब तब कल्याण करना चाहता है, इस कोट से बाहर होना चाहता है। लेकिन जब जब संसार को देखता है, स्त्री कुटुंब परिवार को देखता है, तब तब इसके खुजली आ जाती है, और इसी खुजली में पूरा समय इसका बीत जाता है, अपने आप को जान नहीं पाता, भ्रम में सारा समय चला जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, कब तक इन पंच विषय के चक्कर में फंसे रहोगे? कब तक काम क्रोध मद लोभ में फंसे रहोगे? कब तक स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में लगे रहोगे? जब तक स्त्री कुटुंब परिवार का चक्कर आपके अंदर लगा रहेगा, जब तक भ्रम भूल कल्पना आपके अंदर लगी रहेगी, जब तक विषय वासना खुजली आपके अंदर लगी रहेगी, जब तक ईश ब्रह्म परमात्मा को खोजने की खुजली आपके अंदर लगी रहेगी, जब तक आप काशी मथुरा हरिद्वार जा करके इन जड़ मूर्तियों की पूजा की खुजली आपके अंदर लगी रहेगी, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि तू जीव जनैया है, तू सत्य है, अजर अमर अखंड है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं, लेकिन तू अपने आप को भूल गया है। और जब तक तू अपने आप को भूला रहेगा, जब तक भ्रम में तू डूबा रहेगा, तब तक तेरे अंदर से कालमा निकलेगी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई जीव, हे भाई चेतन, तू यदि कालमा को मिटाना चाहता है तो तू अपने आप को जान। और जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक दूसरे के जानने की खोज में लगे रहेगा, जब तक 4 वेद 6 7 18 प्राणों की कल्पना में तू लगा रहेगा, तू अपने को जान ही नहीं पाएगा। इसलिए आज कितना सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को यदि तू धोखे में निकालेगा, ऐसे सुंदर समय को यदि तू काम क्रोध मद मोह में निकालेगा, ऐसे सुंदर समय को तू जात वर्ण के चक्कर में निकालेगा, ऐसे सुंदर समय को तू मनुष्य को मनुष्य नहीं समझेगा, ऐसे सुंदर समय में तू मछलियों को मारता रहेगा, ऐसे सुंदर समय में तू मुर्गी मुर्गाओं को मारता रहेगा, बकरों की काट काट के बलि चढ़ाता रहेगा, और जो पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं जिनमें जान नहीं है उनकी पूजा करता रहेगा। तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, पूरा समय तेरा बेकार चला जाएगा। इसलिए है अविनाशी चेतन जीव, तू आज अपने आप को जान। और यदि तू आज अपने आप को जान जाएगा, भूल को अपने अंदर से निकालेगा, विषय विकारों को अपने अंदर से निकालेगा, और सदग्रंथ बीजक को यदि तू मन लगा के पढ़ेगा, पार की संतों का सत्संग करेगा, तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना तेरे अंदर से निकल जाएगी। लेकिन तू आत्मा के चक्कर में फंस करके, ब्रह्म के चक्कर में फंस करके तू अपने अविनाशी पद को, अपने आप को, जीव को तू भूल गया, तू अविनाशी चेतन पद को भूल गया। इसलिए बार बार भटक रहा है और उन्हीं बातों को बार बार मनन करके उन्हीं को जोड़ता रहता है। इसलिए तुझे अपने आप का ज्ञान होने वाला नहीं, और जब तक अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा, अपने आप को तू नानद विकारी प्रचन्न मानता रहेगा,
भूल में अपने जीवन को शांत रहेगा, तब तक तेरा दिमाग बिगड़ा हुआ रहेगा। इसलिए सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि बुद्धि सही करनी है और भ्रम से बचना है, भूल से दूर होना है, तो अपने आप को जानो, और अपने आप को जानो, विषय विकारों को अपने अंदर से निकालो, और ये मिट्टी के देवी देवता बना के रखे हैं, इनकी पूजा से बचो। लोग कहते हैं इनमें प्राण पड़ जाते हैं, पत्थर में प्राण पड़ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है। पत्थर में न कभी प्राण पड़े न पड़ेंगे। हाँ, मूर्तियाँ यादगारियाँ हैं, यादगारी रूप में यदि कोई रखता है, वो भी पारक सिद्धांत के हिसाब से तो दोष ही है। यदि कोई रख भी लेता है यादगारी के वास्ते, तो उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको पूज्य भाव से रखना, उसकी पूजा करना, आरती करना, वंदना करना, तो ये तो मूर्खता है। और यदि बना के रखेगा तो एक न एक दिन तो वहाँ पूजा होने लगेगी। इसलिए जड़मानंदी में हम ना फंसें, और किसी को भी जड़मानंदी में ना फंसाएं, और पत्थर पूजा में हम ना फंसें, और किसी को पत्थर पूजा में ना फंसाएं। यदि हम किसी को इन मूर्तियों की पूजा में फंसाते रहेंगे, जिंदा मूर्तियों को ठुकराते रहेंगे, जिंदा संत गुरुजनों की पूजा नहीं करेंगे, उनके सामने पत्थर की पूजा करेंगे, उनके सामने जड़ की पूजा करेंगे, देवी देवता बना बना के उनकी पूजा करेंगे, तो ये जिंदा जो जीव हैं, जो जिंदा महापुरुष हैं, जिंदा संत हैं, उनका अपमान है। भाइयों, जिंदों की पूजा करो, जिंदा संत गुरुजनों की पूजा करो, मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं, उसके अंदर तख्त लगाओ, उस पर जिंदा संत को बैठा रो और पूजा करो। जो निर्मल निदाग जो संत हैं, जो भवसागर से जो छूटे हुए हैं, विषय विकारों से मुक्त हैं, अष्ट महासतम जिनके अंदर हैं, 10 दोषों के जो त्यागी हैं, ऐसे संतों को बुला करके उनकी आरती वंदना पूजा करो। जब ऐसे निर्मल संतों की आप आरती करोगे, पूजा करोगे, वंदना करोगे, आपके हृदय के विकार सारे दूर हो जाएंगे। कभी भी आपके अंदर चोरी का भाव नहीं आएगा, कभी भी आपके अंदर हिंसा का भाव नहीं आएगा, कभी भी आपके अंदर व्यभिचार का भाव नहीं आएगा। यदि चोरी, हिंसा, व्यभिचार का भाव आपके अंदर आ रहा है, तो समझ लो कि आपके अंदर से अष्ट महासद्गुण बहुत दूर हो चुके हैं। अष्ट महासद्गुणों को जब तक आप दूर करे रहोगे, अपने आप को जब तक नहीं जानोगे, झूठी मानंदी में ही अपने जीवन को निकालते रहोगे, विषय विकारों में ही अपने आप के जीवन को निकालते रहोगे, मार काट में ही अपने जीवन को निकालते रहोगे, राग द्वेष में ही जीवन को निकालते रहोगे, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को नहीं छोड़ोगे, पारक सिद्धांत को, आत्म सिद्धांत को एक ही समझोगे, तब तक आपके हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं है। तो आज हम आपसे कह रहे हैं, आज समझा रहे हैं, ये पारकी सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है। सदग्रंथ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है, बीजक है। बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जीत लखो आप ठोरकर मुए का अंगत तेरा, यह औसर ने चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कभी सुनो संतो कठिन काल को घेरा। काल का घेरा बहुत बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। यदि इस काल के घेरे में आप पड़ गए तो बचोगे नहीं। काल का घेरा है इन 4 बीच 7 18 प्राणों का। काल का घेरा है तोरे तेंजी जमूर फुरकान का। काल का घेरा है कसाईयों का। काल का घेरा है तंत्र मंत्र जादू टोना बालों का। जितने भी हवन होम करवा रहे हैं, जितने घृत को जलवा रहे हैं, ये सब काल के दूत हैं, और ये काल ही में फंसा रहे हैं, काल ही हैं, है ना। और कोई ईश ब्रह्म परमात्मा इनके ऊपर है नहीं, लेकिन ये जीव को अगणित दुख दे रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 बीच 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग जीव को दुख देते रहोगे, जीव को कष्ट देते रहोगे, अपने ऊपर किसी ईश ब्रह्म परमात्मा को बताते रहोगे, तब तक आपको सुख शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप अविनाशी तत्व को तो भूल गए। अविनाशी तत्व ये चेतन जीव है, अजर अमर अखंड है, ये वस्तु है, अवस्तु नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि है, ये भी वस्तु हैं, लेकिन ये जड़ हैं, इनमें ज्ञान गुण नहीं है। इसलिए तू जीव जन या सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होई। गुरबन के भ्रम में सारा संसार डूब रहा है। गुरबन के भ्रम में सभी के सब जा रहे हैं, सब के सब विषय वासना रूपी खंडक में गिर रहे हैं, सब के सब भ्रम भूल कल्पना रूपी खंडक में गिर रहे हैं, ईंट डेल पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, कोई पर्वत पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, अपने आप का पता नहीं है, भूख लगती है कुछ भी खा जाते हैं, है ना। अंगोरी लोग तो पेशाब तक पी जाते हैं, मलमूत्र को तक खा जाते हैं, नंग धंग चलते रहते हैं, चलते 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 कोई भी मिले उसी में टक्कर भी मार देते हैं, कहीं भी गिर जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुत्तन की जीभ चाटते हैं, कुत्तन का झूठा खा भी लेते हैं।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे ज्ञानी विद्वानी 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज विचार करो और हे पार की संतो सबसे ज़्यादा तो आप विचार करो और जी इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना छोड़ दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका पूरा जीवन चला जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं, सारी उमरिया धोखे में जाएगी। तो पार की संतों का संग करके पार की संतों शरण में लगे भरम को छोड़ दो। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।